अरमान की रिपोर्ट्स जैसे ही मायरा के हाथ लगीं, उसकी आंखों के सामने मानो पूरी दुनिया ही बदल गई। उन रिपोर्ट्स में छिपा हुआ सच ऐसा था जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। एक पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर वह क्या करे। अगर ये सच अभी सबके सामने आ गया तो पोद्दार हाउस में ऐसा तूफान आएगा जिसे संभालना किसी के बस की बात नहीं होगी। कांपते हाथों से मायरा ने सबसे पहले माधव और विद्या को कॉल किया। उसकी आवाज इतनी घबराई हुई थी कि विद्या ने फोन उठाते ही समझ लिया कि जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई है। मायरा ने बिना कुछ छिपाए सारी सच्चाई विद्या को बता दी। सब कुछ सुनने के बाद कुछ देर तक फोन के दूसरी तरफ पूरी तरह सन्नाटा छाया रहा। फिर विद्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम बिल्कुल भी घबराना मत। अब समय आ गया है कि सालों से छिपे हर सच का पर्दाफाश हो। अगले कुछ ही दिनों में हम वापस आ रहे हैं। इस बार हम किसी के सामने झुकने नहीं वाले। तुम्हें तुम्हारा हक जरूर मिलेगा। दादी सा को न केवल अपनी गलतियों का एहसास होगा, बल्कि उन्हें पूरे परिवार के सामने तुमसे माफी भी मांगनी पड़ेगी। इस बार तुम्हारा पोद्दार हाउस में स्वागत सम्मान के साथ होगा। विद्या की बातें सुनकर मायरा को थोड़ी हिम्मत तो मिली, लेकिन उसके मन में लगातार एक ही सवाल घूम रहा था। आखिर विद्या इतनी बड़ी बड़ी बातें किस भरोसे पर कर रही है? ऐसा कौन सा राज है जिसे वह अब तक सबसे छिपाकर बैठी हुई है? आखिर उसके पास ऐसा क्या है जिससे पूरे पोद्दार परिवार की किस्मत बदल सकती है? यहीं से कहानी ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दूसरी तरफ दादी सा को जैसे ही इस कॉल की भनक लगती है, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह पहली बार डरती हुई नजर आती हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है कि अगर विद्या वापस लौट आई तो सालों से दफन वह सच भी बाहर आ जाएगा, जिसे छिपाने के लिए उन्होंने हर सीमा पार कर दी थी। इधर मायरा और वार्मिंग आपस में बैठकर बात करते हैं। दोनों समझ नहीं पा रहे कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। वे अपने पापा मम्मी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन किस तरह? मायरा कहती है, तुम सबसे पहले तो हमसे इतना बड़ा सच छिपाया गया। अब अगर हम कुछ भी करेंगे तो कहीं बात और ज्यादा ना बिगड़ जाए। वार्मिंग भी चिंता में डूबा हुआ कहता है, अगर हमने देर कर दी तो शायद बहुत देर हो जाएगी, लेकिन अगर जल्दबाजी कर दी तो पूरा परिवार टूट सकता है। तभी मायरा के दिमाग में एक नाम आता है, विद्या दादी। वह कहती है, अगर इस समय कोई हमारी मदद कर सकता है तो वह सिर्फ विद्या दादी हैं। उन्होंने पहले भी कई बड़े बड़े प्लान बनाए थे। इस बार शायद वही ऐसा रास्ता निकालेंगी जिससे सब कुछ ठीक हो सके। उधर विद्या फोन रखने के बाद सीधे माधव के पास जाती है। वह कहती है, अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, हमें तुरंत वापस लौटना होगा। जिस सच को हमने इतने सालों तक छिपाकर रखा, अब उसे सामने लाने का समय आ गया है। माधव पहले तो चौंक जाते हैं, लेकिन फिर गंभीर आवाज में कहते हैं, अगर सच सामने आया तो सिर्फ दादी सा ही नहीं, पूरा परिवार हिल जाएगा। विद्या जवाब देती है, अब सच छिपाने से किसी का भला नहीं होगा। इधर पोद्दार हाउस में दादी सा लगातार बेचैन नजर आती हैं। उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि कोई बहुत बड़ा तूफान उनके दरवाजे तक पहुंच चुका है। वह अपने पुराने लॉकर को खोलती हैं और उसमें रखी कुछ पुरानी फाइलें, तस्वीरें और दस्तावेज देखकर घबरा जाती हैं। उनके हाथ कांपने लगते हैं। तभी वह खुद से कहती हैं, अगर ये सब किसी के हाथ लग गया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनकी हर हरकत पर किसी की नज़र बनी हुई है। दूसरी तरफ अरमान को जब यह पता चलता है कि मायरा ने विद्या और माधव को सब कुछ बता दिया है, तो वह गुस्से से अगबबूला हो जाता है। वह मायरा से कहता है, मैंने साफ कहा था कि उन्हें यात्रा पर ध्यान देने दो। घर की परेशानियां कभी खत्म नहीं होती। उन्हें इसमें शामिल करने की क्या जरूरत थी? मायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, मैं अकेली पड़ गई थी। मुझे लगा अब सिर्फ वही हमारी मदद कर सकते हैं। अरमान कुछ देर तक खामोश रहता है, लेकिन उसके मन में भी डर बैठ चुका होता है। उसे एहसास होने लगता है कि अब जो होने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब अस्पताल से एक और रिपोर्ट सामने आती है। ये रिपोर्ट पहली रिपोर्ट से भी ज्यादा चौंकाने वाली होती है। उसमें ऐसा सच छिपा होता है जो पूरे परिवार की पहचान बदल सकता है। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, अगर ये रिपोर्ट सही है तो इतने सालों से पूरा परिवार एक बहुत बड़े झूठ के साथ जी रहा था। यही नहीं, अगले ही पल एक रहस्यमयी शख्स की एंट्री होती है। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी होती है। वह दावा करता है कि इस डायरी में पोद्दार परिवार के पिछले 20 सालों का हर राज लिखा हुआ है। वह कहता है, जिस दिन यह डायरी खुलेगी उसी दिन कई रिश्ते टूट जाएंगे और कई नए रिश्तों की शुरुआत होगी। अब सवाल यह है कि आखिर उस डायरी में ऐसा क्या लिखा है? क्या अरमान की रिपोर्ट्स सिर्फ एक शुरुआत थी? क्या विद्या सच में ऐसा सबूत लेकर लौट रही हैं जिससे दादी सा को पूरे परिवार के सामने सिर झुकाना पड़ेगा? क्या पोद्दार हाउस की असली विरासत किसी और की निकलेगी?
और क्या मायरा को आखिरकार उसका हक मिल पाएगा, या फिर ऐन मौके पर कोई नया खिलाड़ी पूरा खेल ही पलट देगा? आने वाले एपिसोड्स में एक के बाद एक ऐसे खुलासे होंगे जो हर किरदार की जिंदगी बदल देंगे। जिन पर अब तक सबसे ज्यादा भरोसा किया गया, वही सबसे बड़े राज छिपाते हुए नजर आएंगे। रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी, विश्वास की परीक्षा होगी, और पोद्दार हाउस में ऐसा तूफान उठेगा कि कोई भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि विद्या की वापसी के बाद दादी सा कौन सा फैसला लेंगी। क्या वह सचमुच मायरा से माफी मांगेंगी, या फिर एक नया षड्यंत्र रचकर पूरे खेल को फिर से पलट देंगी? और सबसे बड़ा सवाल, अरमान की रिपोर्ट्स में आखिर ऐसा क्या लिखा है जो पूरे परिवार की तकदीर बदलने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, जहां हर मोड़ पर होगा नया खुलासा, हर सीन में होगा नया धमाका, और हर पल कहानी आपको चौंकाने वाली है। इसीलिए अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।